अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कुछ कहा भी नहीं और हमने मन ही मन उसका पूरा मतलब निकाल लिया? आज हम इंसानों की इसी बहुत गहरी आदत को समझेंगे, गलत व्याख्या या जिसे कहते हैं मिस इंटरप्रिटेशन। ये कोई छोटी-मोटी भूल नहीं है, बल्कि हमारे सोचने के तरीके में बसी एक बहुत पुरानी पहेली है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जबरदस्त सोच के साथ। मशहूर लेखक फ्रांस काफ्का ने कहा था कि लोग सिर्फ दूसरों को समझने में ही गलती नहीं करते, बल्कि उस गलती की वजह से खुद को समझने में भी चूक जाते हैं। और कमाल की बात पता है क्या है? ये बात उन्होंने खामोशी के बारे में कही थी। जरा सोचिए, जब खामोशी का भी गलत मतलब निकल सकता है तो ये आदत कितनी गहरी होगी। और हाँ, जैसा मैंने कहा, ये कोई आज की बात नहीं है। ये सिर्फ किसी एक इंसान की आदत नहीं, बल्कि हजारों सालों से चली आ रही इंसानी फितरत का एक हिस्सा है। हाँ, आपने सही सुना। कम से कम 3000 साल। ये प्रॉब्लम इतनी पुरानी है, इतिहास उठाकर देख लीजिए, कितनी ही बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ और बड़ी-बड़ी घटनाएं सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी या गलत व्याख्या की वजह से हुई हैं। और देखिए, इसे समझना बहुत जरूरी है। गलत व्याख्या और गलतफहमी, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक से दूसरे का जन्म होता है और ये चक्र बस चलता ही रहता है, एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? हमारा दिमाग ये खेल खेलता ही क्यों है? चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और उन मनोवैज्ञानिक वजहों को समझते हैं जिनकी वजह से हमारा मन इतनी आसानी से चीजों का गलत मतलब निकाल लेता है। तो सीधा सा सवाल है, हम लगातार चीजों का गलत मतलब निकालते ही क्यों रहते हैं? भाई, हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जो हमें हकीकत से दूर अपनी ही बनाई हुई कहानी पर यकीन करने को मजबूर कर देता है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है पूर्वाग्रह, यानी प्रेजुडिस। मतलब हमारे दिमाग में पहले से ही बनी हुई एक राय, जो किसी भी जानकारी को हम तक पहुंचने से पहले ही अपने रंग में रंग देती है। इसे ऐसे समझिए जैसे हमने कोई रंगीन चश्मा पहन लिया हो। अब दुनिया वैसी थोड़ी दिखेगी जैसी वो है, वो तो वैसी दिखेगी ना जैसा हमारे चश्मे का रंग है। ये एक लाइन पूरी कहानी कह देती है। हम चीजों को वैसी नहीं देखते जैसी वे हैं, हम उन्हें वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। हमारी अंदरूनी हालत, हमारी अपनी सोच, हमारे पुराने तजुर्बे, यही सब मिलकर तय करते हैं कि हमें बाहर की दुनिया कैसी दिखेगी। एक तरह से कहें तो हम बाहर की दुनिया में खुद का ही अक्स देख रहे होते हैं। तो इस गलत व्याख्या की जड़ें आखिर हैं कहाँ? पहली चीज है मानसिक कंडीशनिंग। मतलब हमारे पुराने अनुभव हमारे दिमाग को एक खास तरह से सोचने के लिए प्रोग्राम कर देते हैं। दूसरी है फिल्टर इफेक्ट। हमारे जो पूर्वाग्रह हैं वो एक छन्नी की तरह काम करते हैं, जो जानकारी को अपने हिसाब से बदलकर हम तक पहुंचाते हैं। और तीसरी, मानसिक बेचैनी। हमारा मन खाली नहीं बैठ सकता, उसे जवाब चाहिए, भले ही जानकारी अधूरी क्यों न हो, वो तुरंत एक नतीजे पर कूद पड़ता है। अच्छा, इस पूरी चीज को समझने के लिए ना एक बहुत जबरदस्त उदाहरण लेते हैं, खामोशी का। चलिए देखते हैं कि कैसे हमें खाली कैनवस पर भी अपनी कल्पना से पूरी तस्वीर बना देते हैं। जब कोई चुप हो जाता है ना, तो हमारा दिमाग एकदम बेचैन हो जाता है। उसे वो खालीपन पसंद नहीं, उसे वो भरना होता है। और अक्सर हम उसे भरते किससे हैं? सच से नहीं, बल्कि अपने अंदर बैठे डर, शक और असुरक्षाओं से। हम उस खामोशी पर अपनी ही कहानी लिख डालते हैं। और देखिए, जब ये गलत मतलब निकालने की आदत पक्की हो जाती है ना, तो इसका असर बहुत गहरा होता है। यही आदत धीरे धीरे किसी के भी स्वभाव को शक्की और फिर पूरी तरह से नेगेटिव बना देती है। यहां इन दो तरह की सोच में फर्क एकदम साफ देखा जा सकता है। एक तरफ है वो शक्की दिमाग, जो हर चीज पर शक करता है, असुरक्षित महसूस करता है और हमेशा नेगेटिव सोचता है। और दूसरी तरफ है एक ठहरा हुआ, एक स्थिर मन, जो साफ साफ सोचता है, चीजों का अच्छा पहलू देखता है और जिसके अंदर एक गहरी स्पष्टता होती है। तो हमने समस्या समझ ली, उसकी जड़ें भी देख लीं। अब बात करते हैं समाधान की। और अच्छी खबर यह है कि इस चक्र को तोड़ने के रास्ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ऐसे ही चलेगा। चलिए एक बहुत ही आम सी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए किसी के पास कोई अफवाह या कोई आधी अधूरी बात पहुंचती है। उस पल में सबसे सही चीज क्या होगी करने के लिए? जवाब सुनने में बहुत सिंपल है, लेकिन यकीन मानिए बहुत पावरफुल है। बस खुद को एक लंबा सा ब्रेक दीजिए। कोई भी नतीजा निकालने से पहले या उस बात पर यकीन करने से पहले बस होशपूर्वक रुक जाइए। ये छोटा सा ठहराव ही उस ऑटोमेटिक रिएक्शन को रोक सकता है। तो इस सफाई, इस स्पष्टता के रास्ते पर चलने के लिए ये 4 कदम उठाए जा सकते हैं। पहला,
आत्म जागरूकता मतलब ये मानना कि हाँ ये आदत है। दूसरा कदम वही लंबा ब्रेक, रिएक्ट करने से पहले बस रुक जाना। तीसरा स्पष्ट संवाद, अंदाजे लगाने के बजाय सीधे बात करके सामने वाले का इरादा समझना। और चौथा राजयोग ध्यान जैसी कोई प्रैक्टिस जो मन को धीरे धीरे स्थिर, साफ और बिना किसी भेदभाव के सोचना सिखाती है। तो आखिर में बस एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। हम जो भी समझते हैं, जो भी मतलब निकालते हैं, वो असल में हमारी अपनी ही चेतना का आईना है। तो सवाल ये है कि वो आईना क्या दिखा रहा है, स्पष्टता या भ्रम? इस पर सोचिएगा जरूर।